हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपको पता है कि आचार संहिता अब ख़त्म हो चुकी है और आपकी जो भर्तियों का प्रोसेस है वो भी अब स्टार्ट हो चुका है। तो लगभग ये डिपार्टमेंट जो अब जल्दी से जल्दी आपकी जो भर्तियाँ वो कराने की कोशिश करेगा। खासकर आपके पटवारी की होगी, पुलिस की होगी, ये जो आपकी भर्ती है इनको करवाने की ये जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा। तो आज एक और नोटिफिकेशन आई है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो रिगार्डिंग आपकी जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो 1226 पद आपके भरने वाले इसके रिगार्डिंग। तो दो बातें इसमें, एक तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट कैडर का वो क्लियर हो गया और सेकंड आपका जो फीमेल है उनका जो आरक्षण है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि पहले इनका ये डिसाइड नहीं हुआ था कि वैकेंसियाँ जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कैडर पे भरी जाएंगी या फिर स्टेट कैडर पे। तो अब ये जो है मतलब सारा कुछ क्लियर हो चुका है, ये भर्तियाँ कैसे भरी जाएंगी। तो अब जल्द ही इसके जो भर्तियाँ उसके फॉर्म जो वो निकलने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो मतलब आपके पास जो न्यूज़ आई है वो क्या है। वो ये है कि मतलब हिमाचल प्रदेश जो 1226 पद है इनको भरने की प्रक्रिया शुरू है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से तय नियमों की अधिसूचना जारी की गई। इसके अनुसार भर्ती में महिलाओं को 30% जो आरक्षण दिया जाएगा। तो पहले जो ये फीमेल का आरक्षण जो था 25% था, 25%। अब ये 5% इंक्रीज़ करके 30% कर दिया गया। एक तो ये बात है, ठीक है। सेकंड, जो आपकी वैकेंसियाँ उसके बारे में देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के 1226 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्ती होगी, ठीक है। मतलब लोक सेवा आयोग जो है वो करवाएगा ये भर्ती, सिर्फ करवाएगा, इसमें से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। और जो आपके ग्राउंड होगा वो हिमाचल प्रदेश पुलिस ही करवाएगी, मेडिकल भी वही करवाएगी और डॉक्यूमेंटेशन भी वही करवाएगी, ठीक है। अब आगे बोलता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के चलते भर्ती प्रक्रिया रुकी थी। प्रदेश सरकार की तरफ से मतलब जो नियमों की अधिसूचना जो जारी की गई है, इसके अनुसार भर्ती जो महिलाओं में 30% फीसदी आरक्षण दिया गया। ये 30% पहले ये 25% आरक्षण जो था आपका ये था। और ऊपर से जो आपके पद दिए गए वो ये आज मतलब जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है वो सारी यहाँ पे बता दी गई है इन्होंने कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बताइए 30% जो वो आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। ये आपके वैकेंसियाँ हैं। बाकी इससे पहले जैसे ये बोला गया था कि इससे पहले जो महिलाओं का 25% आरक्षण जो वो मिल रहा था, लेकिन अब जो वो 30% कर दिया गया है, ठीक है। टोटल 818 पद आपके पुरुष के हैं, 351 जो वो फीमेल के हैं और कांस्टेबल की 57 वैकेंसियाँ, ठीक है। ये तृतीय श्रेणी की सभी भर्ती जो वो सीधी भर्ती जो कि भर्ती के तहत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत ही करवाई जाएगी। मतलब एग्ज़ाम जो इसका जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ही लेगा, लेकिन ग्राउंड और इसका जो फिजिकल जो है इसका और मेडिकल जो है और डॉक्यूमेंटेशन वो पुलिस ही करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पहले बोल रहे थे कि स्टेट वाइज होगी वैकेंसी, मतलब स्टेट कैडर पे होगी या डिस्ट्रिक्ट कैडर पे, वो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया उन्होंने, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि ये सभी पद संबंधित जिला के जनसंख्या अनुपात और आरक्षण रोस्टर के अनुसार भरे जाएंगे। मतलब ये जो जितनी वैकेंसी आपकी ये डिस्ट्रिक्ट कैडर के तहत ही भरी जाएंगी। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी कि अभी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे आप अपने स्टेट में ही कॉम्पिटिट करेंगे, जैसे कांगड़ा वाले कांगड़ा में ही, उन्ना वाले उन्ना में, लाहौल स्पीति वाले लाहौल स्पीति में अपने जो वो कॉम्पिटिट करेंगे कैंडिडेट से। तो ये वैकेंसियाँ मेंशन कर दी कि 818 पद आपके मेल के, 351 फीमेल के और 57 पद जो आपके ये ड्राइवर के हैं। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपकी, 30% आरक्षण लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए। और जो आपका अगला था कि डिस्ट्रिक्ट कैडर पे हो गया स्टेट कैडर पे, तो ये डिस्ट्रिक्ट कैडर पे आपके जो वैकेंसियाँ वो रहेंगी। तो जैसे चालकों की वैकेंसी सारी यहाँ पे मेंशन कर दी गई। अब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है वो देख लेते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है। तो देखो बिलासपुर में कितनी है, 46 है, चंबा में 62 है, ये मेल के लिए है। हमीरपुर में 54, कांगड़ा में 180, कांगड़ा में सबसे ज़्यादा आपकी, और मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, ठीक है। किन्नौर में 10, कुल्लू में 52 हो गई, मंडी में 119 हो गई, लाहौल स्पीति में 4 हो गई, शिमला में 97 हो गई, सिरमौर में 63, सोलन में 69 और उन्ना में 62। इसी हिसाब से ये फीमेल की है। तो सबसे ज़्यादा फीमेल की और मेल की आपकी मंडी और आपका कांगड़ा में है, ठीक है। और ड्राइवर की भी सब जगह वैकेंसी है, सिर्फ लाहौल स्पीति को छोड़ के। लाहौल स्पीति में ड्राइवर की कोई वैकेंसी नहीं है, बाकी सब जगह पे जो ड्राइवर की वैकेंसी हैं आपकी। तो जैसा कि आपको पता है कि ये आपके साथ जो न्यूज़ थी वो शेयर करनी थी। अब जल्दी आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी वो भी निकल जाएगी। तो आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है आपका ये प्रोसेस इसी साल जो आपकी भर्ती हैं, जैसे वो
HP पुलिस की हो गई या फिर पटवारी की हो गई। ये दोनों भर्ती हैं जो आपकी इसी साल कंडक्ट करवाई जानी है। तो 6 मंथ आपके इस साल के बचे हैं, 6th भी छोड़ो, ये जून लग पड़ा, जून खत्म हो जाएगा, 10 तारीख हो गई, 15 के बाद तो जून का पता नहीं चलेगा। फिर आपके पास 6 मंथ ही बचेंगे टोटल, ठीक है। 6 मंथ के अंदर आपका ये पुलिस का सारा प्रोसेस जो वो ख़त्म होगा, पुलिस का भी और हो सके तो पटवारी का भी, इन 6 मंथ के अंदर जो आपको ये टारगेट पूरा करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पुलिस की भर्ती है उसका जो फिज़िकल है वो हार्ड है। तो 5 मिनट है, 5.5 मिनट में आपका ग्राउंड है, ठीक है, 5.5 मिनट में आपका ग्राउंड है। ये मतलब टफ है कि हिसाब से 1500 मीटर तो आपको कंटिन्यू तैयारी करनी होगी, और ऊपर से 100 मीटर की दौड़, ये आपकी 14 सेकंड में, ठीक है। और थर्ड आपका कि हाई जंप, शायद 4 फुट 5 इंच तक का है। तो ये भी आपके जो है मतलब इन्होंने हार्ड कर दी है। तो आपके लिए ग्राउंड के अगर आपके पास 3 मंथ है तो 3 मंथ रख लीजिए आप अपनी पुलिस की तैयारी के लिए। तो आपको डेली कम से कम सुबह शाम दौड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका दौड़ और हाई जंप जो वो ये क्लियर होगा, क्योंकि कंपटीशन कम ही होगा आपका एग्ज़ाम के लिए जब तक आपके एग्ज़ाम आएंगे, क्योंकि ग्राउंड जो करेगा वही आपका एग्ज़ाम में बैठेंगे, देखेंगे कितना की कैंडिडेट आपका जो वो ग्राउंड का जो वो क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मेन आपका क्या है, ग्राउंड हो गया इस बार, क्योंकि अब एग्ज़ाम में पहुंचने तक आपको सबसे पहले ग्राउंड की रेस जो आपको आप जैसे आपकी आर्मी की होती है उसी हिसाब से रख लें, क्योंकि आर्मी की 5:40 से होती है क्लियर। तो 5:40 को करने के लिए उनको 1600 मीटर करनी पड़ती है। 5:40 में 5:40 में होते हैं, 5:40 तक ले लेते थे पहले, तो 1600 मीटर होती थी, वो भी टफ होती थी। लेकिन अब चलो 100 मीटर आपकी कम है, 1500 मीटर है, तो उसके लिए भी जो आपका टाइम है वो इन्होंने 5 मिनट 30 सेकंड कर दिया गया है। तो ग्राउंड जो आपके लिए आसान नहीं रहने वाला है। बाकी आपको पता ही है कि वैकेंसियाँ आपकी अब जल्दी भरी जाएंगी, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बाकी आपके लिए मॉक टेस्ट डेली अपलोड होते हैं, तो इन मॉक टेस्टों को आप डेली अटेंड कीजिए, जिसमें कि आपका हिमाचल प्रदेश पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी इंग्लिश के जो आपका जिनको बेसिक इंग्लिश कमज़ोर है उनके लिए जो अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, मॉक टेस्टों को आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। डेली इन मॉक टेस्टों को अटेंड करिए। बहुत सारे मॉक टेस्ट है, 100-200 वीडियो 300 वीडियो मॉक टेस्ट है, जिसमें आपका आधे मैथ के भी अपलोडेड है, हिंदी के भी, ठीक है। HP GK तो मॉक टेस्ट आपका चला ही रहता है डेली, जिसमें कि अब आपका हिंदी ग्रामर और HP GK चले हुए हैं। तो आपके लिए कंटिन्यू मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, आप डेली वीडियो को वॉच आउट कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हमने। तो ये थी आज की न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि आपकी भर्तियाँ जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है लगभग। तो एक ही मंथ में, इस मंथ में लगभग ये क्या अगले मंथ की स्टार्टिंग डेट में फर्स्ट वीक में आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखने को मिल सकती है। तो ये न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।